चलिए, तो लेट्स गेट डाउन विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन विच वी हैव सो कॉल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री आप रिजर्व की पास करेंगे चिल्ड्रन, एंड द एंट्री वुड बी रिजर्व अकाउंट डेबिट। दो पार्टनर्स हैं, टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। 18,000 रुपी का रिजर्व है, एंड व्हाट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन टू अस इक्वल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होगा, 9,000 एंड 9,000। इज दैट क्लियर? देर आफ्टर असेट साइड पे आपको गुडविल नजर आ रहा है, इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल वाइस कैपिटल टू गुडविल। 20,000 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हाउ, एज 10,000 एंड 10,000। करेक्ट। उसके बाद आपको पीएल नजर आएगा, इसकी भी जर्नल एंट्री सेम हो जाएगी। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना कितना लिख देंगे वैल्यू चिल्ड्रन यहाँ पे, 15,000 ईच। समझ में आ गया? तो वी क्लोज्ड गुडविल, पीएल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व भी हो गया। जेड 1,25,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, फर्म की गुडविल 2 लाख है और जेड का शेयर कितना है, 1/4। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल हो गया चिल्ड्रन हाउ मच, 50,000, बट इज एबल टू ब्रिंग ओनली 80% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो 80% कितना हो जाएगा, 40,000, और 90% इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो 90% विल बी 36,000। तो एंट्री चेक कर लीजिए, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इन कैपिटल we'll be putting 1,25,000, इन प्रीमियम फॉर गुडविल we'll be putting 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 165। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जेड कुछ पैसे नहीं लेके आ रहा है, तो उसके लिए हम किसको डेबिट करेंगे, करंट को, टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। इट इज 40,000, 10,000, SR1:1 ही आएगा चलन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज 25 एंड 25। इतना समझ में आ गया? और अब आप एंट्री करेंगे फॉर सो कॉल्ड टेकिंग ओवर, दैट इज विड्रॉल की एंट्री, एक्सेस कैपिटल वाइस कैपिटल टू बैंक। एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए, बैंक दिया है कि कैश दिया है। बैलेंस शीट में बैंक दिया है चिल्ड्रन, तो हमारी जर्नल एंट्रीज में बैंक आएगा। तो हमने कितना विड्रॉ किया, 90% ऑफ द प्रीमियम, 90% इज 36,000। तो विड्रॉल की एंट्री में वैल्यू आ जाएगी 18 एंड 18 अमंग द पार्टनर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्रेडिटर्स को 75 यूनिट है जो हमको पे नहीं करना, तो एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी 12 है, बैलेंस शीट में इट इज गिवन 10। तो मैं आपको एंट्री बताता हूँ ऑल्टरनेटिव वाली। WCR को आप 10 से डेबिट कर देंगे, और नया WCR दैट इज क्लेम आप क्रिएट कर देंगे ₹12,000 से। कितना इंक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन, 2,000। एक्स और वाई को 1,000 से आप डेबिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? और अगर किसी ने ये वाली एंट्री नहीं की है, तो आप सिर्फ एंट्री कर सकते हैं एक्सेस कैपिटल वाइस कैपिटल टू WCR 2,000 रुपीज चिल्ड्रन, तब भी आपका आंसर वही आ जाएगा। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% है, पहले प्रोविजन यहाँ दिया है 5,000 का। 10% ऑफ 75,000 इज हाउ मच चिल्ड्रन, 75 नेट। 5,000 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो आप कितने का क्रिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए का। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। करेक्ट। Thereafter, bill of 12,000 accepted from creditors not recorded in the books. Thereafter, bills payable were valued at 30। कहने का मतलब 12,000 का एक बिल था जो आपने क्रेडिटर्स से लिया बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, और इसके बाद टोटल बिल 30 का हो जाएगा। और बिल्स पेबल यहाँ पे कितने का नजर आ रहा है चिल्ड्रन, 20,000 का। तो अब अगर आप 15 का एक और बिल रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, हाउ मच चिल्ड्रन, 15,000। अंडरस्टूड? ये एंट्री कैसे बनी, क्रेडिटर्स से आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो क्रेडिटर्स विल गो डाउन एंड बिल्स पेबल विल गो अप। तो एंट्री हो गई क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। पहले से बैलेंस शीट में आपके पास कितने का बिल्स पेबल है चिल्ड्रन, 20। 15 का आपने और क्रिएट कर लिया, कितना हो गया, क्यों 12 और क्रिएट किया, ओ सॉरी 12 और क्रिएट किया, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, 12 और क्रिएट किया चिल्ड्रन। तो 12 का आपने बिल और क्रिएट कर दिया, और पहले से कितने का था, 20 का। व्हाट इज 20 + 12, 20 + 12, जिनको मैथ्स नहीं आती वो लोग छोड़ के बाकी बताएं, 32। और बिल होना कितने का है टोटल, अब 30। तो अल्टीमेटली 2,000 के बिल्स कम हो गए, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू रीवैल्यूएशन हाउ मच,
2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिस्टर एक्स पे करेंगे, तो मतलब लाइबिलिटी इसने टेक ओवर कर ली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए का है? 2000 का। जर्नल एंट्री वुड बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। इसमें रिवैल्यूएशन का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। अगर लिखा होता देवर पेड एट ₹1800 तो फिर 200 रुपए का प्रॉफिट होता, वो रिवैल्यूएशन में 200 क्रेडिट हो जाता। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा 2000 लिख देंगे। करेक्ट? करेक्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 160 तक। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना दिया हुआ है? चलो 1,50,000, तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account. How much? 10,000 rupees. Then we have furniture appreciated by 3,000. So entry would be furniture account debit to revaluation. How much children? 3,000. Correct? Stock revalued at 70 और बैलेंस शीट में स्टॉक है चिल्ड्रन कितने का? 75 का। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हाउ मच? 5,000 रुपीज। सही है। Then it is investments were valued at 43,000 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कितने के हमारे पास? 40,000 और 43 पे इनको रिवैल्यू किया आपने, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3,000। दिमाग की बत्ती जलाइए। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन। व्हाई? बिकॉज ऑन द लायबिलिटी साइड वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विद रुपीज हाउ मच? 10। और कितना हमने इंक्रीज कर दिया? 3। तो अब IFF टोटल कितने का हो गया चिल्ड्रन? 13, and this 13 would be distributed among X and Y to X's capital account, to Y's capital account. Capital जरूर लिखिएगा। Half of the plant and machinery taken over by Y at 52,000. Plant and machinery 1 lakh का है children. What is half of this? 50 और 52 में टेक ओवर किया, तो एक एंट्री तो होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000 रुपए, और अगली एंट्री आप करेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 52,000 रुपीज। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाएगी इसके बाद। तो आपका होमवर्क अब फर्दर इसमें ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देयर आफ्टर बैंक अकाउंट का मैं आपको हिंट देता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द वैल्यू गिवन? 50,000। उसके बाद आप जो बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं यू विल पुट इट है लाइक टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया था जेड कैपिटल बच्चों? 1.25 लाख रुपए। और प्रीमियम कितना लाया था? 40। एंड देन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ था? बाय एक्सेस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल। हाउ मच? 18 and 80। इज दैट अंडरस्टूड? और तो कोई बैंक की एंट्री थी नहीं, तो फाइनली बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो वैल्यू आएगी दिस सेम वैल्यू यू आर सपोज टू पुट इन सो कॉल्ड बैलेंस शीट। बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, सबको आता है बनाना, एंड बैलेंस शीट भी बन जाएगी। समझ गए? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लेजर बनाने को पूछा जाए बच्चों, तो आप कैसे काम करेंगे। बहुत आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। डायरेक्टली लेजर आप कैसे बनाएंगे? सबको मिल गया क्वेश्चन? चलिए, तो डायरेक्टली लेजर में सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फॉलोड बाय व्हाट चिल्ड्रन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनेगी? बैलेंस शीट। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम्स देखते हैं। पहले से कोई मतलब नहीं है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3, बट बैलेंस शीट में आपको कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 56। तो चलिए इसको रिवैल्यूएशन के थ्रू अकाउंट फॉर अगर करेंगे तो जर्नल एंट्री दिमाग में बनाइए क्या होगी चिल्ड्रन? इट इज पुराना जो WCR है वो 5600 का था और नया कितने का था? 3000 का। तो इट इज गोइंग डाउन और इट इज गोइंग अप? इट इज गोइंग डाउन। लाइबिलिटी कम हो रही है। इट्स अ गेन और लॉस? तो लाइबिलिटी का कम होना और असेट का बढ़ना क्रेडिट, लाइबिलिटी का बढ़ना और असेट का कम होना डेबिट। तो किस साइड लिखेंगे चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वैल्यू इज हाउ मच? 2600। समझ गए इस बात को? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? किसी की कोई क्वेरी चिल्ड्रन? लिखिए फास्ट। चलिए, राइट ऑफ बैड डेट्स। पहले हमारे पास डाउटफुल डेट्स हैं 4000 के, और अब हमको बोला गया 6000 का बैड डेट्स राइट ऑफ कर दीजिए। तो 4000 का तो हमने प्रोविजन ऑलरेडी बनाया है, 2 का और बना देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो डेटर्स आर गोइंग डाउन और गोइंग अप चिल्ड्रन? गोइंग डाउन और गोइंग अप? गोइंग डाउन। तो आप लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डायरेक्टली पुट 2000। करेक्ट? लिख दिया सबने? लिखिए फर्स्ट।
क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर चिल्ड्रन, मतलब पहले 20 के थे 22 के हो गए, तो लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेयर विल बी पुटिंग इट? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स, हाउ मच? 2000. There being a claim for damages, liability should be created to 2000. तो liability is increasing or decreasing? तो किस साइड पे लिखेंगे liability बढ़ रही है तो? डेबिट साइड में 2 claim for damages, how much? 2000. Then it says outstanding rent to be brought down to 11,200. पहले आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का था, नाउ इट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 11,200. इट्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? व्हाट टू डू? लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट कर देंगे 13,000 से 11,200. कितना कम हो रहा है? नहीं समझ में ना? अच्छा, जिनको मैथ्स नहीं आती उनको छोड़ के बाकी लोग बताएं. एक मैथ्स का भी ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा लोगों को, क्लास 2 का. 1800. चलिए, मैथ्स आती नहीं, अकाउंटेंसी पढ़नी है लोगों को. दैट्स इट चिल्ड्रन. गुडविल का तो कोई मतलब होता नहीं है रिवैल्यूएशन से, खत्म कहानी. तो डेबिट साइड इट इज 6,000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड इट इज 2 + 1 3 36 एंड 8 4400. तो 6,000 का डेबिट और 4400 का क्रेडिट, कितना डिफरेंस आएगा? 1600. किस साइड पे शॉर्टेज महसूस हो रही है चिल्ड्रन? 1600 की क्रेडिट साइड. तो डेबिट अगर एक्सेस है और क्रेडिट शॉर्ट है तो इट रिप्रेजेंट्स गेन और लॉस. लॉस क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय excess capital account, by wise capital account. Value is how much? Profit sharing ratio is given to us. नहीं नहीं नहीं, अंधों को इक्वल नजर आएगा. वैसे 3:2 है. 1600 को 3:2 में डिवाइड कर दीजिए. अपॉन 5 × 3, 1600 अपॉन 5 × 2. कुछ लोगों को आई साइड भी चेक करानी पड़ेगी अपनी, उनको नजर नहीं आता ठीक से. क्या वैल्यू आएगी चिल्ड्रन? क्या वैल्यू आएगी? कैलकुलेट करिए. 960 एंड 640. सबका गया? तो लिख लें सब लोग 960 एंड 640 और दोनों साइड टोटल शो कर दीजिए 6,000 6,000. Those who are connected online, if they are not deaf and dumb, they can also so-called answer the queries. जो मैं पूछूं वो आंसर करें, जो वो पूछेंगे वो मैं आंसर करूंगा. समझ में आ गया सबको चिल्ड्रन? Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर. कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? चलिए, एवरीबॉडी शुड राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल कितना कितना दिया है बच्चों? 50 एंड 60. तो सबसे पहले तो झटपट इसको लिख लें. बैलेंस शीट में चेक करिए एसेट साइड पे डू वी हैव एनीथिंग लाइक गुडविल चिल्ड्रन? नहीं. क्या एसेट साइड पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस जैसा नजर आ रहा है कुछ आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिन्होंने होमवर्क किया वही बता पाएंगे, बाकी मौज करें बस. 4,000 रुपए चल रहे हैं. ये पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करता है कि बढ़ा देता है? रिड्यूस. तो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे व्हाट? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 4,000 रुपी वैल्यू थी, if I am not wrong, और इसको डिवाइड करेंगे 3:2 में चिल्ड्रन. क्या क्या आएगी वैल्यूज? 2400 एंड 1600. देयर आफ्टर लाइबिलिटी साइड पे WCR था, ये ऑलरेडी हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू अकाउंट फॉर कर लिया. बस यहां से तो और कुछ नजर आ नहीं रहा है. Z brings 40,000 as capital but he is unable to bring his share of goodwill. तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या करते थे हम लोग बच्चों जब न्यू पार्टनर पैसा लाता था? बैंक. बट यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा है कैश, तो आपको बैंक नहीं लिखना. आप क्या लिखना है आपको? कैश. जर्नल एंट्री दिमाग में करिए क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब Z. तो अब आप क्या लिखेंगे? बाय कैश. हाउ मच कैपिटल इज ही ब्रिंगिंग? 40,000. तो लिख दीजिए 40. और गुडविल बेचारा नहीं ला पा रहा, तो कोई बात नहीं, इसकी एंट्री दिमाग में कर लीजिए. क्या होगी? Z's करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल. तो SR तो इनका 3:2 ही रहेगा. अब गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पे. यहाँ लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years लेस 12,000. तो पहले 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लीजिए चलना. 30 + 20 50 + 10
60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 30,000 माइनस 12 कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? 18। और इसका शेयर कितना है? 1/6। तो कितना गुडविल का शेयर इसका हो गया? 3000। 3:2 में डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या आएगी वैल्यू? 20,000। 30 प्लस 20 प्लस 10 टोटल कितना हुआ? 60। अपॉन कर दीजिए 3, कितना आएगा? 20 इंटू 1.5 कर दीजिए, कितना होगा? 30। 30 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 18। आ गई फर्म की गुडविल 18,000। 18,000 का 1/6 निकाल लीजिए, जेड का शेयर 3,000 आएगा। ये तो लिखा था वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। तो 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years कर लीजिए। 3 year का एवरेज प्रॉफिट आया 20 इंटू 1.5। कुछ बच्चे शायद ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। पूरा ये वाला सेंटेंस अप्लाई करने के बाद बोला जा रहा है लेस 3। तो ये मत सोचिएगा कि 20,000 में से पहले आप 12 माइनस कर लें। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग? 8। फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 12,000। इज दैट क्लियर? ये नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ आपको क्या बोल रहा है? गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये करने के बाद लेस 12 करना है आपको। तो पहले एवरेज निकाला 20 इंटू 1.5 इज 30। अब आप 12 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 1/3 1/6 सॉरी इसका शेयर है। गॉट इट क्लियर? तो कितनी आ जाएगी गुडविल? 3,000। डिवाइड करिए 3:2 में, क्या आएगा आंसर? 1800 1200। वेरी गुड, 1800 and 1200। इज दैट क्लियर? तो z करंट 2x to y, तो x और y में आप क्या लिख देंगे बच्चों? बाय z's करंट अकाउंट। हाउ मच? 1800 and 1200। इज दैट अंडरस्टूड? बस, और तो कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं। वी डिड अप्रोक्सीमेटली ऑल। रिवैल्यूएशन में चिल्ड्रन वी हैड प्रॉफिट और लॉस? लॉस। तो डेबिट साइड में आप लिख देंगे 2 revaluation account, it is 960 and 640। बस, और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। तो फाइनली we'll be having 2 balance carried down। टोटल कर लेते हैं चिल्ड्रन। 51,800 for x, 61,200 for y and 40,000 for z। I repeat, 51,800 is the total for x, 61,200 is the total for y and 40,000 is the total for z। z का तो बैलेंस भी 40,000 ही आएगा। x का कैलकुलेट करते हैं। 51,800 में से आप माइनस कर देंगे क्या वैल्यू? 51,800 माइनस 2,400 माइनस 960। इट इज गोइंग टू कम चिल्ड्रन 48,440। y के लिए इट इज 61,200 minus 1,600 minus 640, it will come to children 58,960, and same would be recorded as buy balance brought down 48,440, 58,960 and 40,000 rupees। समझ गए how we did this? Complete capital account first। तो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस शीट चिल्ड्रन। सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट में क्या लिखा था चिल्ड्रन। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था और नई वैल्यू आउटस्टैंडिंग रेंट की 11,200 हो चुकी है। तो आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 चिल्ड्रन। देयर आफ्टर पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 20 के और 2,000 रुपए इनको और देना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए आपके। तो अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 22,000 रुपीज चिल्ड्रन। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई फर्क की बात नहीं है, लिख सकते हैं। सीबीएसई वालों को तो वैसे बस मेरे होमवर्क में लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट आती नहीं है। बट अगर आप होमवर्क में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो आपको इसके आगे डिसोल्यूशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा कि वहाँ हो क्या रहा है। WCR चिल्ड्रन बैलेंस शीट में 5600 रुपए है, 5600, और इसकी न्यू वैल्यू 3,000 थी। तो आप पहले तो यहाँ पे क्रॉस भी लगा लें। क्रॉस इंडिकेट्स मतलब कि आपने डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो WCR की वैल्यू लिखेंगे आप हाउ मच?
हाउ मच चिल्ड्रन? 3000 रुपीज। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल नजर आ रही है चिल्ड्रन, तो कैपिटल की तो नई वैल्यूज आएंगी, द वैल्यूज दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट, ओ सॉरी कैपिटल अकाउंट। तो इट इज एक्सेस कैपिटल, it is Y's capital and it is Z's capital. X का कैपिटल होगा चिल्ड्रन 48,440, 58,960 Y के लिए, और Z के लिए हो जाएगा 40,000 रुपीज। इज दैट अंडरस्टूड? बस और तो कुछ है नहीं। देन वी हैव कैश 10,000 चिल्ड्रन, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट में लिखेंगे इनर कॉलम में 40,000। How much capital is Mr. Z bringing? 40. Oh, sorry. Cash was 10, not 40. तो 10 पहले से था, 40 Z ले आया चिल्ड्रन। प्रीमियम लाया नहीं इसलिए हमने ऐड किया नहीं, कोई विड्रॉल हुआ नहीं इसलिए हमने माइनस किया नहीं। 40 + 10 is 50. Then we have debtors 80,000 और 6,000 का बैड डेट था चिल्ड्रन। तो 80 में से 6 गया, कितना बचा? 74,000. तो people can write debtors in the inner column 80,000 less provision for doubtful debts. How much? 6,000. 80 minus 6 is 74. अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई ऐसा डिडक्शन नहीं है मार्क्स का, आप लिख सकते हैं, बट अगर टाइम है तो आप शो कर दीजिए लेस करके। देन स्टॉक है 20, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था चिल्ड्रन, तो एज इट इज आप स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 20,000 रुपीज। देयर आफ्टर स्टॉक के बाद पीएल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था तो जाएगा नहीं। मशीनरी 38,600 हैविंग नो एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मशीनरी एडजस्टमेंट था क्या कोई? नो, तो आप लिख देंगे 38,600। तो पुरानी बैलेंस शीट देख के सब हमने छापूफाई कर लिया है। एक बार एडजस्टमेंट्स क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई बचे तो नहीं है चिल्ड्रन। लेट्स क्रॉस चेक द एडजस्टमेंट्स। पहला वाला भी एडजस्टमेंट लिख लिया हमने कैपिटल का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन ठीक कर लिया हमने, देन बैड डेट्स को भी हमने डेटर्स में सेल्स कर दिया, क्रेडिटर्स में भी ऐड कर दिया, और आउटस्टैंडिंग रेंट भी ठीक कर दिया। ये एक एडजस्टमेंट है, देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेजेस। आपने इसको रिवैल्यूएशन में तो लिखा था बच्चों, बट इसको आपने बैलेंस शीट में कहीं नहीं शो किया। तो लाइबिलिटी वाज इंक्रीजिंग, तो इस 2000 की लाइबिलिटी को आप कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे एज व्हाट? क्लेम फॉर डैमेजेस। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, तो 11,200 प्लस 22,000 प्लस 3,000 प्लस 48,440 प्लस 58,960 प्लस 40,000 प्लस 2,000, मेरा कैलकुलेशन आ रहा है 1,85,600। लेट्स सी लाइबिलिटी साइड में कितना आ रहा है बच्चों? 50,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600, ये आ रहा है 182,600, और इधर आ रहा है 185,600। कितने का डिफरेंस आ रहा है चिल्ड्रन? 3,000 का। अगर आपने होमवर्क ठीक से किया है तो आपको याद होगा, व्हेन द पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल वी मेक हिम अ डेटर। तो ये बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एसेट में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट, वैल्यू इज 3,000, टोटल हेयर एंड आफ्टर इज ऑल्सो कमिंग हाउ मच? 1,85,600। समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ पूरा क्वेश्चन? तो ये पूरा क्वेश्चन हमने 14 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 बच्चों, नजर आ रहा है सबको? चलिए इसको भी झटपट सॉल्व कर लेते हैं। अगेन चीजें वही हैं, डायरेक्टली आपको बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, और जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ में नहीं करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्री के लिए, बट हम सीधे डायरेक्ट लेजर बनाएंगे चिल्ड्रन। तैयार सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले लिखा है कि जेड को 18 शेयर के लिए एडमिट किया गया है, 20,000 रुपए कैपिटल लाया और 12,000 गुडविल। जेड ने पूरा का पूरा शेयर किससे एक्वायर किया चिल्ड्रन? एक्स से, तो ये 12,000 रुपए पूरा का पूरा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ईपीएफ की लाइबिलिटी को 5,000 से बढ़ाना है, पहले 10 है मतलब अब 15 हो जाएगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो अगर लाइबिलिटी का इंक्रीज है या एसेट का डिक्रीज है तो इट्स लॉस डेबिट, लाइबिलिटी का डिक्रीज है एसेट का इंक्रीज है तो इट इज गेन क्रेडिट। ये कोड वर्ड याद रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। तो ईपीएफ बढ़ेगा तो किस साइड पे लिखेंगे चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
डेबिट साइड पे बिकॉज इट्स अ लॉस। टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट वैल्यू इज 5,000 रुपीज। टिक करते जाएंगे जो जो लिखते जाएंगे। डेटर्स आर ऑल गुड, शाबाशी देंगे इनको पकड़ के। नो मतलब इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन हटाना है तो मतलब डेटर्स की वैल्यू को बढ़ाना है। डेटर्स बढ़ेंगे तो इट्स अ गेन चिल्ड्रन। तो किस साइड पे लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। इज दैट क्लियर? आज के बाद आप जितना भी होमवर्क करेंगे, मतलब मैं पेंडिंग होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या लिया होगा लोगों ने, जो लिखा होगा बस वही बनाएंगे। अब हर क्वेश्चन में जर्नल रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ यू पीपल हैव एम्पल ऑफ प्रैक्टिस। स्टॉक में 3,000 रुपए ऑब्सोलीट आइटम्स है जिनको हटाना है बच्चों, तो असेट कम हो रही है। किस साइड पे लिखेंगे चलन? डेबिट साइड पे। बाकी जिन्होंने सो कॉल्ड कैक्टस का पौधा ना चबाया हो और मुंह में आवाज हो तो बोल सकते हैं। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देना है बच्चों, लाइबिलिटी बढ़ रही है। व्हाट टू राइट, वेयर टू राइट, व्हाट टू डू? डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स, हाउ मच? 1,000। Then it says fixed assets are to be revalued at 70 and पहले fixed assets कितनी है चिल्ड्रन? 80, तो 10 कम करना है। तो क्या लिखेंगे आप? टू फिक्स्ड assets, how much चिल्ड्रन? 10,000, करेक्ट। चलिए, तो डेबिट इज 5 + 3 8 + 1 9 and 10 कितना हो गया? 19। नहीं, मैथ्स के हिसाब से 19 आएगा, 20 नहीं आएगा। एंड क्रेडिट में 600 है बच्चों, तो 18,600 शॉर्टेज आएगी क्रेडिट साइड में। कौन कौन से पार्टनर है? एक्स एंड वाई या ए एंड बी? 18,400 आएगा, सॉरी। कौन कौन से पार्टनर है बच्चों? एक्स एंड वाई। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3। तो 18,400 को 5:3 में डिवाइड कर लीजिए। 18,400 को 5:3 में डिवाइड कर लीजिए बच्चों। इट्स 11,500 and 6,900। अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट? किसी को कैपिटल अकाउंट में कोई शक या सवाल? ओ सॉरी, प्री वैल्यूएशन अकाउंट में समझ में आ गया? झटपट कंप्लीट करें फास्ट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टाइटल्ड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द कैपिटल गिवन फॉर एक्स एंड वाई? 70,000 and 31,000। वेरी गुड, करेक्ट। Z is bringing capital children 20,000। बैलेंस शीट में बैंक नजर आ रहा है या कैश इन हैंड नजर आ रहा है? कैश एट बैंक, तो आपकी जर्नल एंट्रीज में बैंक आएगा। दिमाग की बत्ती जलाएं और जर्नल एंट्री करें। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय बैंक हाउ मच कैपिटल इज ही ब्रिंगिंग? 20,000। और प्रीमियम का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या बनेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब ये देखिए अकल लगानी है यहाँ पे। अगर आप सोचिए हम पहले एसआर निकालें बड़े क्वेश्चन में, आपका पेपर छूट जाएगा। और ये अकल आप तब लगा पाएंगे जब आपने ढेर सारा होमवर्क किया होगा, आपने ढेर सारे क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस लिया होगा कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एसआर हमेशा एक पार्टनर का आता है, वही सैक्रिफाइस करेगा, तो टाइम नहीं बर्बाद करना। तो बड़ा क्वेश्चन जल्दी तब होगा जब छोटे क्वेश्चन, मतलब आपने जर्नल वगैरह ऑलरेडी पहले बनाया है। तो अगर 50 मिनट दिया था पुराने होमवर्क में पर क्वेश्चन पे, तब जाके क्वेश्चन 12 मिनट में होएगा। अगर वहां 50 मिनट आपने नहीं दिए तो कंपार्टमेंट के लिए तैयार हो जाए। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा पूरा का पूरा प्रीमियम बच्चों? ओनली एक्स को। इज दैट क्लियर? तो पहला एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया बच्चों। लाइबिलिटी में देखिए आपको क्या कोई एक्यूमुलेटेड गेन नजर आ रहा है बच्चों? WCR, कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो बांट के खत्म करते हैं। अमंग होम दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हुआ करती थी बच्चों? नहीं, जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। इससे पता लगता है एंट्री ठीक से नहीं पढ़ी गई है। चलिए, 5800 को डिवाइड करेंगे किस रेशियो में चिल्ड्रन? 5:3। OPSR 5:3 है, यस। तो अपॉन 8 × 5 इट्स 3625 एंड इंटू 3 कर देंगे तो इट इज 2175 चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूट हो गया WCR भी हमारा। असेट साइड में कुछ गुडविल जैसा नजर आ रहा है किसी को? नो। एक्यूमुलेटेड लॉस नजर आ रहा है? PL। क्या जर्नल एंट्री करते थे इसकी? डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगी?
एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या वैल्यू दी है चिल्ड्रन? 2400। 5:3 में इसको बांट लेंगे तो कितना कितना आएगा चिल्ड्रन? 1500 900। वेरी गुड, 1500 एंड 900। बस और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। एडजस्टमेंट में भी जो था हमने कर लिया कैपिटल से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन में वी हैड प्रॉफिट और लॉस चिल्ड्रन? लॉस। तो क्या लिखेंगे आप इसके लिए? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इट्स 11,500 and 6,900. That's it. Children, that's it. Finally, शॉर्टेज आपको डेबिट में ही नजर आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, और क्रेडिट साइड में बिलो द टोटल we'll be putting the same thing as what बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ बच्चे कैरेट डाउन पे सोल्यूशन खत्म कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। टोटल आएगा चिल्ड्रन 85,625 फॉर एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाई के लिए टोटल आएगा चिल्ड्रन 31, 32, 33,175। एंड जेड के लिए तो हमेशा इसका कैपिटल ही बैलेंस होगा चिल्ड्रन, और वही हमेशा टोटल आएगा 33,175। आर पीपल गेटिंग दिस? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस चिल्ड्रन। 85,625 में माइनस कर देंगे आप 11,500, 12, 13,000, कितना आएगा? 72,625। एवरीबडी गेटिंग 72,625? 33,175 वाई का टोटल आ रहा था, इसमें से माइनस करेंगे 69 एंड 9, 7,800 चला, ये आएगा 25,375, 25,375। समझ गए कैपिटल अकाउंट कैसे बन रहा है? पक्का? चलिए आगे सबका कैपिटल अकाउंट। पीपल अंडरस्टूड हाउ वी डू दिस? बैलेंस शीट पे चला जाए। चलिए लाइबिलिटी से स्टार्ट किया था, अभी भी लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 के थे बच्चों, और 1,000 इनको और देना है, तो नाउ क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट हाउ मच? क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट हाउ मच? 16,000 रुपीज। तो एडजस्टमेंट को क्रॉस कर लीजिए और क्रेडिटर्स को टिक कर लीजिए। ईपीएफ पहले 10 था और अब ये 5 और बढ़ गया। नाउ व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ईपीएफ चिल्ड्रन? द न्यू वैल्यू ऑफ ईपीएफ इज 15,000, करेक्ट? देयर आफ्टर WCR तो हमने बांट लिया था बच्चों। एक्स वाई जेड तीनों के न्यू कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। वैल्यू वुड बी 72,625, 25,375 and how much children? 20,000। अगेन सर बस, और कोई तो एडजस्टमेंट है नहीं कि कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी इंक्रीज हुई हो, तो हो गया ये। असेट में कैश बैलेंसेस 5,000 चिल्ड्रन, कैश बैलेंसेस 5,000। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड? 20। एंड हाउ मच प्रीमियम डिड ही ब्रिंग? 12। कोई विड्रॉल तो है नहीं, तो कैश बैलेंस हो गया आपका 37,000 चिल्ड्रन। देन वी हैव, टिक जरूर करिएगा बच्चों, डेटर्स हाउ मच? डेटर्स हाउ मच? 20, और लिखा था दे ऑल आर गुड, तो आपको अब कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डेटर्स में कितना लिख देंगे चिल्ड्रन? 20,000 रुपीज। देन वी हैव स्टॉक 25,000, और 3,000 इसमें ऑब्सोलीट आइटम्स थे, तो 25 में से 3 के आइटम्स को हटा दीजिए। हाउ मच वी आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन? 22,000। देन फिक्स्ड असेट्स 80 था एंड इनकी न्यू वैल्यू हो गई 70, तो वील बी पुटिंग फिक्स्ड असेट्स हाउ मच चिल्ड्रन? 70,000 रुपीज। हो गया ये। और पीएल तो बांट चुके हैं हम, बस और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं चिल्ड्रन, दैट्स इट। चलिए लेट्स हैव द टोटल एंड चेकआउट कितना आएगा टोटल। ये हो जाएगा 7 और 2 9 चिल्ड्रन, 3 2 5 2 7 और 7 14, 1,49,000। लिखा तो सब सही था, बट तब भी एक बार लाइबिलिटी साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। 16,000 रुपये आएगा चिल्ड्रन, प्लस 15,000
प्लस नए पार्टनर का कैपिटल 20 प्लस 72,625 प्लस 25,375. Yes, it is coming 1,49,000. सबको इतनी बात समझ में आ गई? कैसे बनेगा डायरेक्ट रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट? चलिए